हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। तो आज की वीडियो में एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मंथली रेंज ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। बट ब्लाइंडली मेरे कहने पर एंट्री ना करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, फिर इसके बाद आप अपनी स्टॉक में एंट्री करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, स्टॉक का नाम है जिंदल सा। ये मंथली रेंज ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। देखिए, काफ़ी टाइम से एक मंथली रेंज में अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे जाता था, नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर वहाँ पे गया, वहीं पे फिर नीचे आया, फिर काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे बॉटम बना के फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर इसके बाद फॉल नहीं किया, फिर दोबारा ट्राई किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें, ये वॉल्यूम यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंथली में तो आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। एक दो स्टॉक और भी मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाकी जो आपको एंट्री एग्जिट करना है वो अपने हिसाब से करें। मेरा सिर्फ मतलब यही है कि मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ कि कहाँ पे ये स्टॉक कौन सा आ रहा है। देखो, मंथली रेंज है, जो मंथ का रेंज था ना, उसको अभी स्टॉक ब्रेक कर रहा है और अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे आप अपना इसका प्लान कर सकते हो या देख सकते हो आगे के लिए। इसका थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखेंगे। फाइनेंशियल्स में यहाँ पे टिकर टैप पे मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें, आप खुद भी देख सकते हो जब किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम देख लेते हैं। इनकम क्या हुआ, स्टॉक का बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखो, इनकम तो अगर हम देखें यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे कम हुआ और इसके बाद अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी इसका बीच में कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर अभी स्टेबल सा है। और दूसरा, कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं, वो भी ज़रूरी होता है देखना जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। कैश फ्लो देख लेते हैं, कंपनी का कैश फ्लो कैसा बेटर है। देखो, ऐसा तो नहीं है, पॉजिटिव में तो नहीं है, बट इम्प्रूव हो रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे डे बाय डे अभी ये कम हुआ है, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है। ये सारी चीज़ें देख के ही आपको, कोई कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है, एंट्री पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हाई है, ये चीज़ें यहाँ पे ये आपको टिकर टेप खुद से एनालिसिस करके बता देता है जिस भी स्टॉक को आपको देखना हो। अभी चल लेते हैं होल्डिंग की तरफ। होल्डिंग देखते हैं स्टॉक में, होल्डिंग कैसा है, क्या सिनेरियो बना है होल्डिंग में। 11.69 था, थोड़ा होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कम हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूट का कम हुआ है। और दूसरा म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा, ज़ीरो ही है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, अगर देखें पहले से बढ़ा है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी ओवरऑल तो। और प्रमोटर होल्डिंग देखें, प्रमोटर का शेयर यहाँ पे प्लेज था और वो प्लेजिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना था, 2% था, यहाँ पे प्लेज 2.2% था, यहाँ पे प्लेज 0.55 है और यहाँ पे 0.55 है। 4,464 करोड़ की कंपनी है, मार्केट वैल्यूएशन है उसकी। बुक वैल्यू 230 है। देखो, एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी है, मंथली रेंज तो ब्रेकआउट कर ही रहा स्टॉक और करंट प्राइस कम है। बुक वैल्यू डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसको हम बोलते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि अच्छे भाव पे हमें ये चीज़ मिल रही है, अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और कंपनी का डेट कितना है, डेट है यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो 0.84, डेट थोड़ा है कंपनी का, इस चीज़ को भी आप खास ध्यान रखें। और सेल ग्रोथ पहले से बढ़ा है, यहाँ पे 13% था ओवरऑल, यहाँ पे 3% कम हुआ पिछले 3 साल से और अभी 27% है, ठीक है। रिटर्न ओवर 3 ईयर 16% का रिटर्न पिछले 3 साल से चल रहा है कंपनी में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। देखो, ये चीज़ें कम हैं तभी तो ये इसका प्राइस कम है। हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए, तो हो सकता है प्राइस इसका इंक्रीज़ भी हो जाए। देखो, आपको ये चीज़ें सारी देख के एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग दिख रही है आपको, डीआईआई की होल्डिंग भी दिख रही है और ये कम हुई है दिख रहा है, और ये थोड़ी प्लस हुई है, ये भी दिख रहा है हमें यहाँ पे। और सेल ग्रोथ पिछले 3 सालों से 3.15% की सेल ग्रोथ हो रही है। सेल ग्रोथ कम है, पिछले 5 साल की ओवरऑल 13.5% है और यहाँ पे अभी ग्रोथ 27% है, सेल ग्रोथ बढ़ा है, ठीक है जी। रिटर्न पिछले 3 सालों की रिटर्न इसकी है 16%, रिटर्न भी ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसने कंपनी पे पैसा लगाया, जो प्रमोटर हैं,
उनको बैंक ब्याज जितना भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे कैपिटल पे। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बाकी अगर टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली चार्ट अच्छा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से अपना एनालिसिस कर दें, मेरा मतलब था सिर्फ आपको बताना कि चीज़ हो क्या रही है। एक और स्टॉक मेरे पास था, आपके साथ शेयर कर भी रखा है। आईटी सेक्टर आज अच्छा दौड़ा और उसी में है स्टॉक, आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था उस स्टॉक को मैंने, और अच्छा रिटर्न वो भी यहाँ पे जनरेट करके आपको दे रहा है। तो स्टॉक का नाम है FSL था, यस। तो ये स्टॉक भी आपको रेकमेंड किया था मैंने, और ये थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, ये ज़्यादा सही रहेगा अगर आप इसमें एंट्री करना चाहें। ये भी ठीक है स्टॉक। यहाँ पे ये मंथली का चार्ट है, इसको हम वीकली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे वीकली में अगर देखें तो मैंने जैसे आपको 200 डे EMA का बताया स्ट्रैटेजी, काफ़ी टाइम से स्टॉक 200 डे EMA के आसपास काम कर रहा था, और आज स्टॉक EMA के ऊपर इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे खड़ा हुआ है। और स्टॉक का पहला टारगेट अगर मैं कहूँ तो यहाँ तक का आप सोच सकते हो पहला, बाकी तो डिसाइड आपके साथ किया था 143, तो 143 तक पोटेंशियल रखता है स्टॉक। यहाँ पे इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और दूसरा एक और था डॉक्टर रेड्डी लैब्स, इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे अच्छा ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पे इस स्टॉक को भी आप देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें, यहाँ पे मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है कि इस रेंज के जब ऊपर जाएगा फिर देखेंगे, ठीक है जी। और 200 डे EMA के ये भी स्टॉक ऊपर है, इसको भी आप देख सकते हो। तो बस यही 2-3 स्टॉक आपके साथ शेयर करने थे। स्टॉक और भी हैं, पहले आप इनको देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, और अगर कोई और स्टॉक मेरे को मिला तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।